करें स्टार्ट। तो हम अब डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th छत्तीसगढ़ बोर्ड अकाउंट के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास 11th में पढ़ते थे अकाउंट, तो बेसिक अकाउंटिंग सीखते थे। बेसिक अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्री कैसे करना है, व्यापार में जो भी लेन देन हो रहे हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसकी एंट्री कैसे करना है, बेसिक। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये भी पढ़ा था, एक चैप्टर आया था फाइनल अकाउंट, अंतिम लेखे नाम से। ठीक है, जिसमें कोई एक आदमी अपना बिजनेस कर रहा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसका ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ये सब अपन ने देखा था। लेकिन अब आप लोग क्लास 12th में हो तो सिलेबस अब एक आदमी तक सीमित नहीं है। अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म के बारे में और कंपनियों के बारे में। मतलब बिजनेस का लेवल अब क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। पहले एक आदमी व्यापार करता था, उसकी अकाउंटिंग सीखे आप लोगों ने 11वीं में। अब आप लोग 12वीं में एक आदमी के बारे में नहीं पढ़ोगे, अब आप लोग पढ़ोगे कि कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई कंपनी लेवल में जो व्यापार किया जाता है तो उस केस में अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे आप लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, ठीक है, पढ़ाई करने के बाद अब लग रहा है हमको नौकरी नहीं करना है, आप लोगों को लग रहा है कि हम अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, घर से लाते हैं, जैसे भी जो भी पैसा जमा होगा हम मिलके 3 लोगों मान लो तो 3 लोग मिलकर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया मिलकर, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस। और कंपनी लेवल का बिजनेस उससे भी बड़ा बिजनेस होता है, जो जब हम पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखो कि क्लास 12th में आप लोगों को पार्टनरशिप फर्म, जिसको हिंदी में साझेदारी फर्म बोलते हैं, और कंपनियों के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, देखो आप लोगों का जो पेपर होगा ना 100 नंबर का होगा। पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। 100 नंबर में जब आप लोग पेपर जो लिखित डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, और 20 नंबर क्या होगा आप लोगों का? प्रोजेक्ट। 20 नंबर आप लोगों का क्या होगा? प्रोजेक्ट। तो 20 नंबर जो है ये आपके साल भर के अटेंडेंस, आपकी स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी है, आपके स्कूल में नाम कैसा है, आपका आचरण कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डी लिस्ट के मेंबर हो गए तो ये 20 में से फिर सोच लेना कितना मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब 20 नंबर लाने के लिए आपको स्कूल में शुरू से अपनी अटेंडेंस अच्छी रखनी है, जो टेस्ट वेस्ट ले रहे हैं उसको पूरा अपीयर करना है, अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनाने बोलेंगे वो बना के देना है, हर चीज ये 20 नंबर के ऊपर, मतलब पूरा नंबर स्कूल के हाथ में। और जो बच्चा अच्छा है उसको 19-20 तक मिल भी जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 80 नंबर। तो 80 नंबर के लिए पूरा अपन काम करेंगे। ये नंबर, ये पेपर आप लोगों का सीजी बोर्ड वाले लेने वाले। ठीक है, देखो तो इस 80 नंबर में क्या करना है, सुनो। आपका जो पेपर है 3 भाग में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। भाग अ, भाग ब और भाग स। भाग अ जो है साझेदारी फर्म तथा कंपनी के लिए लेखांकन। साझेदारी फर्म के लिए लेखांकन, कंपनी के लिए लेखांकन। ये स्टार लगा है मतलब आगे इसका डिटेल लिखा है। मतलब ये एक चैप्टर नहीं है, ये एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर ही 4-5 चैप्टर है, इसके अंदर ही 2-3 चैप्टर है। ठीक है, तो मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि आप लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, साझेदारी फर्म के बारे में, और दूसरा किसके बारे में पढ़ना है, कंपनी के बारे में। तो ये जो दो है ये पार्ट ए में आता है, भाग एक में, भाग अ में आता है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद भाग ब में आता है वित्तीय विवरण विश्लेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? वित्तीय विवरण का विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण खुद अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन वित्तीय विवरण का विश्लेषण के अंदर आपको छोटे छोटे टॉपिक और देखने को मिले, मतलब 2-3 चैप्टर इसके अंदर भी इंक्लूड है। तो मैं अगर बोलूं भाग अ और भाग ब तो ये आप लोगों को पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद भाग स में आप लोगों से क्या करवाया जाएगा? प्रोजेक्ट कार्य, मतलब कोई फाइल वाइल बनाना, और पूरा 20 नंबर इसी का ही है। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि भाग ब जो है ना, ये वाला, इसके ऑप्शन में आप ये नहीं करना है तो ये कर सकते। ये पूरा प्रैक्टिकल है और ये पूरा थ्योरेटिकल है। क्या लिखा है? कंप्यूटरीकृत लेखांकन, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसको। मतलब भाग अ कंपलसरी है सबके लिए, और भाग ब का 2 ऑप्शन है, या तो ये या तो ये। आप जब पेपर बनाओगे ना तो पेपर में दोनों का आपको मिलेगा। जो मेन पेपर होता है ना उसमें भाग ब पहला वाला अथवा भाग ब दूसरा वाला मिलेगा। तो आपने जो लिया है, जो पढ़े हो, आपको यही लेना है। और बहुत सारे स्कूलों में यह होता है कि ये देते ही नहीं, ऑप्शन में यही दे देते हैं।
मतलब आपको इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं जाएगा ना पढ़ाया जाएगा, जो है इसी की बात होगी। तो इसलिए जानकारी के लिए बता रहा हूं, पेपर में ये भी आएगा और ये भी आएगा। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने पहला वाला पढ़ा है तो उसका क्वेश्चन बनाना, आपने दूसरा वाला पढ़ा है तो दूसरे का बनाना। अब आपने जो भाग ब लिया है, ये वाला लिया है, तो प्रोजेक्ट फाइल भी उसी से रिलेटेड आएगी। अगर आपने ये वाला भाग ब लिया है तो प्रोजेक्ट फाइल भी इसी से रिलेटेड आएगी। हाँ, तो आपको मतलब उसका कोई ऑप्शन नहीं रहता, आप पढ़े क्या हो शुरू से उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ना, तो वैसा इसमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। आप डायरेक्ट स्कूल में देखना ना, आपको इसके बारे में बताएंगे जरूर, लेकिन पढ़ाएंगे ये। कारण क्या मालूम है? ये स्कोरिंग है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा है उसमें, लेकिन स्कोरिंग है। अगर आप 100 में से 100 लाना चाह रहे हो तो इसमें रह के पॉसिबल थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी में नंबर कटने का चांस ज्यादा रहता है, और ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में पूरे मिलता है अगर आपने सही बनाया तो ये सिलेबस के बारे में समझ में आया। पार्ट ए भाग अ सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। पार्ट बी जो है ये ऑप्शन में मिलेगा, आप या तो ये लो या तो ये लो, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यही वाला लेना, स्कोरिंग है और नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइल की अगर बात करें, प्रोजेक्ट कार्य की बात करें, तो भाग ब अगर आप ये वाला लियो तो इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट मिलेगा, और ये वाला भाग ब लियो तो इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसका अगर नंबर का अपन बाइफर्केशन देखें, नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो भाग अ के लिए अगर मैं बात करूं तो 35 और 25 दोनों मिलाओगे तो कितना होता है? 60 होता है। और ये दोनों जो है भाग ब, ये दोनों मिलाओगे तो कितना होता है? 20। तो भाग ब का नंबर है 20 और भाग अ का कितना है? 60, और जो भाग स है उसका कितना है? 20। ऐसे करके आपका 100 नंबर का पेपर डिवाइडेड। क्लियर है?